हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमने 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे और सवाल को अटेम्प्ट किए होंगे। राइट, सवाल बनाना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल जिस भी बुक्स में मिलता है आपको वहाँ से ज़रूर बनाएंगे। राइट, और चलिए मैं आज अपने एनसीईआरटी का 12th वाला वॉल्यूम का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहा हूँ। आज लेक्चर 1 है। इस तरह से वो लेक्चर 2, लेक्चर 3 अब आपको मिलेगा। इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट है। राइट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मेल में मेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, फीमेल में फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर मेल कैसे ट्रांसफ़र करेगा फीमेल के पास, दैट इज पॉलिनेशन। राइट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, और इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपके लिए बहुत अच्छा स्लाइड्स मैं ढूंढ के लाया हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है 11th क्लास का भी कुछ पोर्शन को हमने इंक्लूड किया है जानबूझ करके। राइट, तो एक एक बात को ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ साथ सवाल से बनेंगे। राइट, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पहला यूनिट था, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस, याद है ना। और सवाल भी मैं आपके साथ डिस्कस किया था। एक लेक्चर में सवाल वाला बहुत जल्दी अपलोड करूँगा आप लोग के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये ब्यूटीफुल फ्लावर, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है न्यू इंडिविजुअल का, और इसमें जो है लाइफ साइकिल इन्वॉल्व होता है डिप्लॉयड से हैप्लॉयड। डिप्लॉयड बॉडी होता है, 2n बोलते हैं। और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा, उसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा, फिर गैमेट बनेगा और गैमेट मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, फिर से रिस्टोर हो जाएगा। तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड, डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। यहाँ जो रिप्रोडक्शन पढ़ना हम लोग को एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पर्सपेक्टिव में रिप्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे। राइट, तो कह रहा है, देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या है। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, राइट, थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स ध्यान रखेंगे, लीडिंग टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसको आल्सो बोलते हैं एम्फी मिक्सिस। एम्फी मतलब बोथ, मेल एंड फीमेल गैमेट का मिक्सिंग हो रहा है, एम्फी मिक्सिस। देखिए ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का बॉडी, मियोसिस हुआ, गैमेट्स बना, हैप्लॉयड नेचर का होता है गैमेट्स। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया, फिर फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या हो गया, फिर से। राइट, ये मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। अभी देखिएगा 11th पढ़े होंगे कि जो हायर प्लांट्स है वो कैसा लाइफ साइकिल शो करता है, तो डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल शो करता है। मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम टाइम में जो बॉडी होता है प्लांट का वो क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेज में होता है, और कुछ समय के लिए उसके ऊपर क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन है, पोलन ग्रेन और या मेल गैमेटोफाइट और उधर फीमेल गैमेटोफाइट। राइट, तो मेल फीमेल गैमेट कुछ समय के लिए ही बनता है, बाद बाकी टाइम में क्या है, बॉडी डिप्लॉयड नेचर का होता है। हैप्लॉयड डिप्लॉयड मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे।
कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म बोलिए या फ्लावरिंग प्लांट बोलिए, बात एक ही है। हम लोग जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट कॉल्ड एंजियोस्पर्म, दो पार्ट है इसका। एक जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड वाला पार्ट को बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो अंडरग्राउंड से ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, एरियल शूट बोलते हैं। एरियल पार्ट जो हवा में है, जो ज़मीन के नीचे रूट वाला और इधर हवा में एरियल पार्ट बोलते हैं, दैट इज शूट सिस्टम। तो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम एंड एरियल शूट सिस्टम, राइट। एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी बात। पूरा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लेक्चर, सब कुछ समझ में आएगी। देखिए आपके एनसीईआरटी से ये डायग्राम लिए हैं और इसमें क्लियर कट दिख रहा है। 11th क्लास का देखेंगे तो वहाँ से है, मॉर्फोलॉजी चैप्टर से इस डायग्राम को मैं यहाँ लिया हूँ समझाने के लिए कि ये अंडरग्राउंड से नीचे वाला पोर्शन, ये इधर का क्या है, ये रूट सिस्टम है, और यहाँ से ऊपर वाला क्या है, ये शूट सिस्टम है, राइट। तो देखिए इधर अंडरग्राउंड पोर्शन में क्या क्या है, रूट सिस्टम में क्या क्या है। प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट डेवलप होता है, याद कीजिए, रेडिकल से, रेडिकल फॉर रूट। सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसके रेडिकल से निकलता है रूट और प्लूमिल से निकलता है शूट सिस्टम, राइट। तो रेडिकल से निकला हुआ जो पोर्शन है दैट इज प्राइमरी रूट। फिर इसमें ब्रांचिंग हुआ सेकेंडरी रूट, और ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिला करके क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं, सही है। और ये अंडरग्राउंड से ऊपर वाला पोर्शन को कॉमनली क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। और इसमें भी अलग अलग पार्ट है, ये देखिए बड, ठीक है, बड हो गया, ये लीफ हो गया, लीफ है, स्टेम हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, क्या है ये, फ्लावर हो गया, राइट। ये फ्रूट्स हो गया, ये मस्टर्ड प्लांट है, राइट। मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम आपके एनसीईआरटी से मैं लिया हूँ, ये समझने के लिए कि रूट सिस्टम किधर है और शूट सिस्टम किधर है। अगर 11th में ढंग से नहीं पढ़ाई करे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। ये बड, ये मेन एक्सिस स्टेम है और यहाँ से ब्रांच निकला है, दोनों के एक्सिस पर देख रहे हैं, ये क्या होता है, बड डेवलप होता है। और ये नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नोड बोलते हैं, नोड बोलते हैं, जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट होता है, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड बोलते हैं, सही है। और ये कॉमनली जो एरियल पार्ट क्या है, ये हवा में है, दैट इज शूट सिस्टम, राइट। ध्यान से देखिए, कुछ लोग को शिकायत होती है कि वो ध्यान से नहीं देखते हैं, इस वजह से शिकायत होती है। और ध्यान से देखेंगे लेक्चर तो कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। देखिए हम लोग जो है ये फ्लावर के बारे में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट प्रोवाइड करने वाला जो पार्ट होता है प्लांट के अंदर, वो क्या है, फ्लावर है। तो फ्लावर फॉर बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी पढ़ने वालों के लिए फ्लावर क्या है, तो ये साइट प्रोवाइड करता है, जगह देता है, किस काम के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए साइट प्रोवाइड करता है, कौन, फ्लावर। फ्लावर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस है, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। क्या है, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस शूट। फ्लावर कंडेंस शूट ही है, कुछ नया चीज़ नहीं है, मॉडिफाइड शूट ही है। शूट अभी देखे थे ना, एरियल पार्ट जो था, तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। रिगार्डेड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर।
देख रहे हैं, रोज़ फ्लावर बहुत सारे जगह यूज किया जाता है। मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ नेचर के रूप में जानते हैं हम लोग फ्लावर को। इनॉर्मस वैरायटी है काफ़ी। अब देखिए क्या है आपके लिए, कहाँ कहाँ फ्लावर यूज होता है, किन किन कामों में यूज होता है फ्लावर। दे आर डिफरेंट वैरायटी, इसका बहुत अलग अलग वैरायटी है, बहुत अलग तरह का शेप है, कलर भी अलग अलग है, और ये सेंट भी प्रोड्यूस करता है। जो सेंट परफ्यूम यूज करते हैं ना, डिओड्रेंट वगैरह, उसमें फ्लावर का फ्रेगरेंस होता है, सेंट होता है उसमें। फ्लावर आर यूज टू एक्सप्रेस, लव को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे रोज़ फ्लावर देते हैं किसी को, देते हैं ना जी, वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, राइट। अफेक्शन शो करता है फ्लावर, हैप्पीनेस को शो करता है, ग्रीफ सौरो, दुखी में भी हम लोग फ्लावर को यूज करते हैं। किसी का डेथ हो गया तब भी जाकर के फूल माला अर्पण करते हैं ना। तो ये हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, लव को भी रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग फ्लावर अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आपने भी ज़रूर किसी न किसी को फ्लावर दिया होगा शायद, या किसी से लिया होगा, है कि नहीं। देखिए कितना अच्छा फ्लावर है, कितना अच्छा क्लिप है आपके लिए। स्लाइड्स में मैं ये पर्पल कलर का अभी रोज़ देखे थे, है ना। रोज़ फ्लावर रिप्रेजेंट करता है लव को, लव शो करने के लिए रेड रोज़ या पिंकिश रोज़ देते हैं। रोज़ का भी अलग अलग कलर है, वाइट रोज़ वो कुछ और चीज़ को सिग्निफिकेंस करता है, ठीक ना। येलो रोज़, ब्लैक रोज़, आप पता करेंगे कि कौन सा रोज़ किस तरह के इमोशंस में लोग यूज करते हैं, राइट। फ्लावर होता है वो देखते हैं ना, भगवान जी के ऊपर भी चढ़ाते हैं बेलपत्तर वाला, तो वो भी तो फ्लावर है। भगवान के ऊपर गुलाब बहुत कम लोग चढ़ाते हैं, और भी फूल चढ़ाते हैं। अलग अलग तरह का फूल का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। देयर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक्स, ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए यूज करते हैं। सोशल, सामाजिक कोई भी फंक्शंस है, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू फ्लावर अपने आप में समेटे हुआ है। अलग अलग फ्लावर अलग अलग रिलीजियस वैल्यू के लिए, और सोशल, जैसे शादी ब्याह हुआ, मैरिज सेरेमनी में भी देखिए फ्लावर का बहुत यूज होता है ना। किसी का डेथ हो गया तो वहाँ भी काफ़ी यूज करते हैं फ्लावर अलग अलग लोग। नेता लोग के स्वागत में भी करते हैं, है ना। यूज एज सोर्स ऑफ डाई, डाई समझते हैं, डाई कलर के लिए आता है, डाई कपड़ा वपड़ा को कलर करने में भी फ्लावर का डाई यूज करते हैं, ठीक है। सेंट एंड परफ्यूम, परफ्यूम जो लगाते हैं डिओड्रेंट वगैरह, उसमें भी फ्लावर का एक्सट्रैक्टेड पार्ट यूज होता है। ये देखिए ये डाई तैयार होता है, कूट कूट करके कलर तैयार करते हैं, ठीक है। तो डाई, सेंट और परफ्यूम बनाने में काम आता है, ऑर्नामेंटल में काम आता है, सजावटी के रूप में काम आता है, और ये नेचर का ब्यूटीफुल उपहार है एक तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए। अच्छा लगता है फ्लावर सबको। चलिए फ्लावर डेवलप्स इन मैच्योर प्लांट ड्यू टू हार्मोन इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन शूट एपिसेस। अब देखिए प्लांट अभी क्या है, जस्ट ग्रो करना शुरू हुआ, तो उस समय फ्लावर नहीं आएगा। फ्लावर तब आता है प्लांट में जब प्लांट मैच्योर्ड हो जाता है, तब। जुवेनाइल फेज में फ्लावर नहीं होता है, मैच्योर्ड फेज में आता है। लाइफ का 3 फेज देखे थे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज बोले थे। इसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, इसके बाद मैच्योर करता है, तब जाके फ्लावरिंग होगा, और फ्लावरिंग के बाद फिर क्या होगा, फ्रूटिंग होगा, फ्रूट बनेगा। फ्लावर में क्या है, मेल फीमेल पार्ट होगा, देखेंगे अभी आगे।
फिर पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद फिर सेनेशियंस। तो ये जो फ्लावर का फॉर्मेशन है ये हार्मोनल फेनोमेना है। फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स से देखेंगे आगे। ये हार्मोनल फेनोमेना, हार्मोन्स, अलग अलग हार्मोन्स जो है शूट सिस्टम में चेंजेज लाता है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज लाता है, और शूट ही क्या होता है, फ्लावर में ब्लूम करता है, कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, फ्लावर डेवलप्स इन मैच्योर प्लांट, इमेच्योर में नहीं डेवलप होगा, मैच्योर प्लांट डेवलप होगा ड्यू टू हार्मोन, ये ध्यान रखिएगा, हार्मोन इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन शूट एपिसेस। शूट के टिप को शूट एपिसेस बोलते हैं, ठीक है, शूट टिप्स, एपिसेस या टिप्स बोलते हैं। ओके, दे मे बी सोलिटरी ट्रांसफॉर्म इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। करा फ्लावर जो सूट के ऊपर डेवलप होगा या तो वो इकलौता हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सोलिटरी, अकेला फ्लावर को बोलते हैं सोलिटरी, और या तो वो गुच्छे में हो सकता है। जब गुच्छे में होगा, बंच में होगा, तो बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग इन्फ्लोरेसेंस। अभी आगे आएगा बहुत सारा, क्या है ये, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर अरेंजमेंट कैसा है, एक्रोपीटल है कि बेसिपीटल है, 11 से कोरिलेट कीजिए बात को, तो बोलते हैं हम लोग इन्फ्लोरेसेंस। देखिए, ब्यूटीफुल फ्लावर आपको दिखाया जा रहा है, इन्फ्लोरेसेंस है ये। करा था मेरिस्टीम प्रिमोर्डिया ग्रो इनटू फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर। मेरिस्टीम प्रिमोर्डिया ग्रो इनटू फ्लोरल बर्ड एंड देन बर्ड टर्न्स इनटू फ्लावर। ये देखिए इधर, समझिए क्या चीज़, ये है शूट सिस्टम का पार्ट है ना, और इधर से ये रूट समझ लेते हैं, ये रूट आ गया इधर। ओके, ये अब ये डेवलप किया, मैच्योर्ड हुआ। जब मैच्योर्ड होगा तो ये जो है ना, इस रीजन पर यही है, इसी को बोलते हैं, ये जो शूट टिप है ना, ये मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है, और यहाँ रूट टिप भी क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है, ठीक है, ये भी मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है, मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है। मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं ये ग्रुप ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ का जो इस रीजन को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक प्रिमोर्डियम बोलते हैं, ठीक है, और यही जो है समय के साथ फ्लावर बर्ड में डेवलप होगा, और बर्ड फिर क्या होगा, एंथेसिस करेगा, इस तरह से ये क्या होगा, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ये मेरिस्टीम प्रिमोर्डिया ग्रो इनटू फ्लोरल बर्ड, फ्लावर बनने से पहले का स्टेज को हम लोग बर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कली, और ये कली ही क्या है, ओपन होता है, एंथेसिस, और ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा है बी ऑब्टेन नेक्टर फ्रॉम देम एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। जो देखते हैं ना ये हनी बी में भी 3 तरह का हनी है। वर्कर हनी बी है, ज़्यादा अमाउंट में जो हुब्स होता है ना, छत्ता जिसको बोलते हैं, उसमें 3 टाइप का हनी बी। और क्या है, वर्कर बहुत ज़्यादा है, स्ट्राइल होती है, वर्कर फीमेल होती है लेकिन स्ट्राइल है, और ड्रोन बोलते हैं मेल को, और क्वीन रानी मक्खी। तो इसमें 3 तरह का मक्खी है, रानी मक्खी, नौकरानी मक्खी, दैट इज वर्कर सेवा करती है रानी मक्खी की, और सेवा क्या करती है,
तो ये नेक्टर कलेक्ट करती है और नेक्टर को कन्वर्ट करती है हनी में। और ये हनी का भी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म है, राइट। और हनी में ही एक और भी सबसे उम्दा किस्म का होता है, रॉयल जेली बोलते हैं, उसका फीडिंग मिलता है रानी मक्खी को, सॉरी रानी मधुमक्खी को, ठीक है। रानी मक्खी या रानी मधुमक्खी सबसे बड़ी मक्खी होती है, वो नेक्टर चूसने के लिए नहीं जाती है, वर्कर जाती है। तो समझ में आया मेरिस्टीम किसको बोलते हैं? मेरिस्टीम्स आर अ ग्रुप ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल्स जो सूट एपेक्स पर मिलता है, सूट के टिप पर मिलेगा या रूट के टिप पर मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये सब बात। अब देखिए आपके एनसीईआरटी से ये डायग्राम है। टिपिकल फ्लावर या कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या है? फ्लावर का जो 4 पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, बोलिए, एंड्रोसियम, सही, गायनोसियम, ये जो 4 पार्ट है, चारों के चारों पार्ट अगर एक फ्लावर के पास है तो उस तरह के फ्लावर को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट फ्लावर। वर्ड याद रखिएगा। और इनकम्प्लीट फ्लावर, अगर 4 में से कोई एक गायब है या 2 गायब है तो हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो ये कंप्लीट फ्लावर, ये कंप्लीट फ्लावर में 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट। 4 पार्ट में क्या है? एक बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? एसेसरी पार्ट, सहायक, एसेसरी पार्ट बोलते हैं, ओके। ये 2 है। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी 2 पार्ट है। एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव, ये मेल का सिंबल है जी, मेल। और दूसरा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग गायनोसियम। क्या बोलते हैं? गायनोसियम। और मेल के लिए वर्ड यूज करते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ध्यान रखिएगा। और एसेसरी पार्ट भी 2 है। जो सबसे बाहर वाला कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स, और दूसरा क्या है? कोरोला, ठीक है। तो ये टोटल 4 पार्ट, चारों को 4 होगा तो बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। एक भी एब्सेंट, इनकम्प्लीट फ्लावर। ध्यान रखिएगा। देखिए इधर, ये क्या है? पेडंकल बोलते हैं, बेस ऑफ थैलामस, या पेडंकल का जो सोलन पोर्शन होता है वो थैलामस बोलते हैं, या इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिसेप्टिकल। तो फ्लावर में ये पेडंकल नीचे थोड़ा बड़ा रहता, पेडिसिल बोलते हैं। जो पकड़ करके ऐसे किसी को देना है, रोज फ्लावर किसी को पकड़ के देंगे तो जो पोर्शन पकड़ते हैं दैट इज पेडिसिल, ठीक है। क्या है? सेपेल, ये कैलिक्स ग्रीन पार्ट होता है, फ्लावर का जो ग्रीनिश पार्ट आउटर होल्ड बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो कलर पोर्शन है, ये सब कलर पोर्शन जो भी है, ये सब पार्ट कलर पोर्शन, इसको बोलते हैं कोरोला, जिसका यूनिट को बोलते हैं हम लोग पेटल। क्या बोलते हैं इसको? पेटल बोलते हैं। अभी देखेंगे जैसे क्या है, कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल बोलते हैं, पेटल। और कैलिक्स के यूनिट को बोलते हैं हम लोग सेपेल, सेपेल बोलते हैं, सेपेल बोलते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये कोरोला का यूनिट पेटल, सब समझ में आएगी अभी। और ये जो दिख रहा है बीच वाला पोर्शन, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अलग अलग पोर्शन है, दैट इज एस्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला, पोलन ट्यूब बनेगा, या इसको स्टाइल बोलते हैं,
ठीक है, इसके अंदर ग्रोथ करेगा पोलन ट्यूब। ये स्टाइल जो दिख रहा है ये स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ जो दिख रहे हैं बेसल बल्ज पोर्शन, स्वेलन पोर्शन जो है दैट इज ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल, ठीक है। और ये मेल पार्ट दिख रहा है, मेल पार्ट एंथर बोलते हैं इधर, और ये जो है बीच में दैट इज फिलामेंट। अभी और भी डायग्राम आएगा, बहुत सारा डायग्राम आएगा, आप एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको देख करके बना भी सकते हैं नोट, राइट। तो क्या सब पढ़े हम लोग पढ़े अभी फ्लावर का पार्ट, 4 पार्ट या 4 होल बोलते हैं, चारों साइड से है ना ये फ्लावर, एक चारों साइड से एक इस तरह का ग्रीनिश पार्ट, उसके ऊपर कलर पार्ट, और उसके ऊपर एक और होल, और उसके बीच में एक और होल, टोटल 4 होल। जो सबसे आउटरमोस्ट होल है दैट इज कैलिक्स बोलते हैं। सभी को मिला के कैलिक्स वर्ड यूज करते हैं, उसमें से किसी एक के लिए वर्ड यूज करते हैं सेपेल। अभी आगे के स्लाइड में क्लियर होगा। और जितना भी कलर्ड पोर्शन है फ्लावर का दैट इज कोरोला, कोरोला फॉर कलर्ड, कलर्ड फॉर कोरोला, ध्यान रखिएगा। और किसी एक पंखुड़ी, रोज फ्लावर है ना, जितना भी रेडिश पार्ट दिख रहा है आपको दैट इज कोरोला, उसमें से एक पंखुड़ी निकाल लीजिए, मतलब यूनिट हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग पेटल। इसी तरह से मेल वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम। एंड्रोलॉजी में क्या करते हैं स्टडी ऑफ मेल करते हैं। और फीमेल वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग गायनोसियम। गायनोकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। तो गायनोसियम फीमेल वाला पोर्शन है, एंड्रोसियम मेल वाला पोर्शन है। ये दोनों मिलकर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो 2 कैलिक्स और कोरोला हुआ वो एसेसरी पार्ट या नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं इसको। रिप्रोडक्टिव पार्ट को एसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं, राइट। चलिए देखते हैं आगे स्लाइड में क्या है आपके लिए। देखिए इधर एक कंप्लीट फ्लावर है ना, फ्लावर क्या है रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं। हाईली मॉडिफाइड सूट है ये, है ना, बियरिंग मॉडिफाइंग फ्लोरल लीव्स ऑन द नोड। नोड समझते हैं ना, नोड ये स्टेम का पहचान है। गांठ होता है ना, बाम्बू ट्री देखे होंगे, जगह जगह गांठ है। पोटैटो क्या है भाई, रूट है कि स्टेम है पोटैटो? पोटैटो का क्या खाते हैं हम लोग, स्टेम है नॉट रूट, ध्यान रखिएगा। तो क्यों रूट है तो उसके ऊपर नोड है। देखिए ऐसे ये बाम्बू ट्री है, ऐसे बनाते हैं, ये बाम्बू ट्री है, और देखते हैं जगह जगह इस तरह का रहता है ये, और यहाँ से निकला रहता है ना, वो ऐसे निकला रहता है। तो ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये नोड है। क्या है ये नोड, गांठ। ये भी क्या है, ये भी क्या है नोड है, नोड है ना। और ये 2 नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर नोड, इंटर नोड बोलते हैं। और ये नोड का पाया जाना स्टेम का पहचान होता है, राइट। फ्लावरल लीव्स अरेंज्ड इन 4 होल। ये जो फ्लावर का लीव्स है, हाँ लीफ ही है, अलग अलग फॉर्म है लीफ का। कैलिक्स भी लीफ है, कोरोला भी लीफ है, ठीक है, लीफ का ही मॉडिफाइड वर्जन। एंड्रोस्टियम गायनोस्टियम भी है। द फ्लोरल लीव्स अरेंज इन 4 होल, एक कैलिक्स, दूसरा कोरोला यूनिट पेटल बोलते हैं। एंड्रोसियम इसके यूनिट को स्टामिन बोलते हैं, और गायनोसियम इसके यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं, या इसी को कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक ना। और इसका कैलिक्स का कलर कैसा होगा, नॉर्मली ग्रीन कलर होगा। क्या होगा, ग्रीन कलर का। और ये कैसा पोर्शन है कोरोला, ये कलर्ड पोर्शन है, कलर्ड अदर देन ग्रीन, है ना। और ये तो ये मेल पार्ट है ना, ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट है ये। और ये क्या है, ये फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट है ना, फीमेल पार्ट बोलते हैं, फीमेल पार्ट है ये, ठीक है। पिस्टिल का एक और नाम है कार्पेल बोलते हैं,
कार्पेल, ध्यान रखिए कार्पेल भी बोलते हैं। तो ये टोटल 4 होल्ड है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर लेक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो दोबारा बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस तरह से आपके लिए मटेरियल तैयार किया गया है। देखिए यहाँ से पार्ट्स ऑफ फ्लावर करा, द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। ये देख रहे हैं ना, ये पेडिसिल है, ये पेडिसिल है। क्या बोलते हैं इसको? पेडिसिल। रोज़ फ्लावर पकड़ते हैं इसे, जो पकड़ करके किसी को देते हैं, जो पकड़ते हैं, पकड़ने वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? पेडिसिल। देख रहे हैं पेडिसिल। कह रहा द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज इन होल्ड ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ द पेडिसिल थैलामस। यहाँ पर थैलामस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पर थैलामस है, स्वॉलन एंड है, थैलामस बोलते हैं। ठीक है, थैलामस। आप जो है पेडिसिल और पेडंकल में डिफरेंस पता करके रखिएगा, राइट। ये आप पर छोड़ते हैं, कुछ काम आपको भी करना चाहिए। देख लीजिए, ये पेडंकल बोलते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंस है, पता करना है आपको। और ये बता रहे थे ना पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, देखिए ये कैलिक्स, कैलिक्स यही है कैलिक्स। ये क्या है? ये कैलिक्स बोलते हैं। ये चारों साइड से जो होल्ड है ना, नंबर जो है 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, यही है कैलिक्स। क्या है ये? कैलिक्स है। ये सभी को मिला के बोलते हैं, ये सभी को मिला के बोलते हैं कैलिक्स। जो ग्रीन पार्ट, क्या है ये? ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट। और ये जो देख रहे हैं कलर्ड पोर्शन, ये कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? कलर्ड पार्ट क्या है ये? बोलिए कोरोला। क्या बोलते हैं इसको? कोरोला बोलते हैं, कोरोला है ये। ठीक है, तो ये कोरोला और ये सभी को मिला के बोलते हैं कैलिक्स। किसी एक को पकड़िए, ठीक है, किसी एक को, है ना, एक से ज़्यादा है ना, सभी ग्रीन पार्ट को कलेक्टिवली बोल रहे हैं कैलिक्स। किसी एक को पकड़िए, जैसे इसको पकड़े, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे आप? बोलिए सेप्पेल। क्या बोलेंगे? सेप्पेल। यूनिट हो गया सेप्पेल, है ना। तो कैलिक्स का यूनिट हो गया, यूनिट क्या हो गया इसका? यूनिट क्या बोलेंगे कैलिक्स का यूनिट? सेप्पेल। ध्यान रखिएगा ये सब। अब यहाँ कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम जो है हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो बिल्कुल समझ में ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गैनोसियम क्या है, ये यूनिट क्या होता है, सेप्पेल, पेटल, स्टामिन, ये सब बिल्कुल आपको डायग्राम के द्वारा, रियल डायग्राम के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड्रोसियम, अभी 2 पार्ट देख लिए थे ना, कैलिक्स, कोरोला। एंड्रोसियम तीसरा पार्ट क्या है? एंड्रोसियम मेल पार्ट है, ये क्या है? ये मेल पार्ट बोलते हैं। एंड गैनोसियम, गैनोसियम क्या है? ये फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आर द रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल होल्ड ऑफ फ्लावर। एसेंशियल होल्ड है, अभी बताए थे ना, रिप्रोडक्टिव को हम लोग एसेंशियल ही बोलते हैं और एसेसरी को नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं। क्या है देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, है ना, ये तो हो गया यहाँ पर, ये कोरोला है, कोरोला है कलर्ड पोर्शन। खैर इनकी तो अभी चर्चा नहीं करनी थी हमको। ये वाला देखिए, ये सब जो दिख रहा है आपको, ये साइड से, है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब जो साइड से दिख रहा है, ये है ना, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? ये सब एंड्रोसियम है। क्या है? एंड्रोसियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये एंड्रोसियम। और ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला जो ये है, यही क्या है? ये गैनोसियम है। क्या है? ये गैनोसियम है।
तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इस तरह का सिंबल हम जब भी बनाएंगे तो समझ लीजिए क्या है, ये मेल को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है। और इस तरह का सिंबल जब बनाएंगे ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फीमेल है। इसको ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी है, एक ही चीज़ है ये। ऐसे लिखिए या शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं, और आप इसको ऐसे लिखिए फीमेल के लिए, या फिर ऐसे करते हैं, दोनों बात सही है। फीमेल है ये, क्या है ये, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। मेल का सिंबल बार बार मैं यूज करूँगा इस सिंबल को, ध्यान रखिएगा। राइट, कोई दिक्कत? चलिए, तो हमने देखा फ्लावर का 4 होल्ड या 4 पार्ट। 2 क्या था अपना, एसेसरी था या नॉन एसेंशियल, कैलिक्स कोरोला, और 2 क्या था, एंड्रोसियम गायनोसियम। दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोसियम। गायनोसियम का ही एक और नाम, यूनिट बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल। याद रखिएगा, पिस्टिल, बार बार पिस्टिल वर्ड यूज होगा। या फिर इसको कार्पेल ही बोलते हैं। अगर एक ही गायनोसियम है तो एक ही फीमेल पार्ट है, मोनो कार्पेलरी वर्ड आगे आएगा। एक से अधिक है तो पोली कार्पेलरी। एंड्रोसियम एक है, टर्म क्या बोलेंगे, एक से अधिक है तो बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन। और एक से अधिक है और वो फ्यूज है, तब क्या टर्म यूज करेंगे, फ्री है तब क्या टर्म यूज करेंगे, सब सीखेंगे अभी आएगा, अभी लेक्चर में आगे। देखिए, कैलिक्स, होल्ड ऑफ सेपेल। सेपेल को चारों साइड से मिला करके कैलिक्स बोलते हैं, तो होल्ड ऑफ सेपेल कहलाएगा। कैलिक्स क्या है, होल्ड ऑफ सेपेल है। कैलिक्स इज आइदर पॉलीसेपलस, देख रहे हैं, सेपेल आर फ्री तो पॉलीसेपलस, देख रहे हैं, पॉलीसेपलस कंडीशन है, सेपेल फ्री है, पॉलीसेपलस। और गेमोसेपलस हो सकता है, सेपेल आर फ्यूज। देखिए यहाँ सेपेल फ्यूज हो गया है ना, ये क्या है, फ्यूज सेपेल है, ये गेमोसेपलस है ये। और ये क्या है, ये पॉलीसेपलस कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं, सेपेल फ्यूज कर गया है, कैलिक्स फ्यूज कर गया है, फनल जैसे हो गया। राइट, तो यहाँ टर्म, टेक्निकल टर्म सीखना है। पॉलीसेपलस, सेपेल फ्री है और ज़्यादा है, और गेमो में क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो गेमोसेपलस, पॉलीसेपलस, सेपेल फ्यूज तो गेमो वर्ड यूज करेंगे, सेपेल फ्री पॉलीसेपलस, ध्यान रखिएगा। देखिए कोरोला, कोरोला क्या है, तो ये होल्ड ऑफ पेटल बोलेंगे। ठीक है, कोरोला इज आइदर पॉलीपेटलस, देखिए यहाँ भी टर्म आया पॉलीपेटलस, पेटल्स आर फ्री, है ना, ये देख रहे हैं, ये पॉलीपेटलस कंडीशन है। और गेमोपेटलस, पेटल आर फ्यूज, पेटल फ्यूज रहेगा तो गेमोपेटलस। टर्म को टेक्निकल टर्म है, गेमो में फ्यूज होता है। ठीक है, गेमो का मतलब फ्यूज, तो गेमोपेटलस का मतलब क्या है, पेटल फ्यूज है। पॉलीपेटलस का मतलब क्या है, पेटल फ्री है। हाँ, होता है फ्लावर में पेटल वाला पोर्शन, जो कलर पोर्शन होता है, जरूरी नहीं कि वो सब अलग अलग हो, पंखुड़ी जैसे रोज में क्या है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। देखिए पेरिंथ, ये क्या होता है, कह रहा है कि जब कैलिक्स और कोरोला अलग अलग ना हो करके वो फ्यूज हो जाता है। कैलिक्स कोरोला अलग अलग है होल्ड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों फ्यूज कर गया। उस टर्म तब जाके टर्म यूज करते हैं, दोनों के फ्यूजन फॉर्म के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, पेरियंथ। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, सेपेल दैट इज कैलिक्स का पार्ट है, एंड पेटल
कोरोला का पार्ट है, आर नॉट क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग नहीं है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है, फ्यूज जैसा है। ठीक है, तो टर्म यूज करते हैं हम लोग पेरिंथ। ओके, फ्यूज्ड सेपल एंड पेटल, राइट। करा इंडिविजुअल यूनिट आर कॉल्ड पेरियंथ लीव्स और टेपल। और ये जो फ्यूज कंडीशन है, कैलिक्स कोरोला आपस में क्या है, फ्यूज है, और इसके यूनिट को लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग टेपल। ये टेक्निकल वर्ड याद रखिएगा, टेपल। क्या बोले, जैसे क्या है, कैलिक्स और कोरोला दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, दोनों आपस में फ्यूज है। तो कैलिक्स कोरोला का एक फ्यूजन, दूसरे कैलिक्स कोरोला का दूसरा फ्यूजन, दूसरे का तीसरा, 3 4 5 कैलिक्स कोरोला फ्यूज करके अलग अलग, तो उसके यूनिट के लिए यहाँ वर्ड यूज करते हैं हम लोग टेपल। ये ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल यूनिट आर कॉल्ड पेरियंथ लीव्स, और यूनिट को बोलते हैं टेपल। ठीक है, करा व्हेन टेपल्स आर फ्री, तो वो टर्म देंगे पॉलीफाइलस। पॉलीटेपलस वर्ड मत यूज कीजिएगा, पॉलीफाइलस। और व्हेन सेपल्स आर फ्यूज्ड, द टर्म कॉल्ड गेमोफाइलस। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जो है वर्ड इसको काट दीजिए, इसको यहाँ पर लिखिए टेपल्स। व्हेन द टेपल्स आर फ्यूज्ड, टर्म क्या यूज करते हैं, गेमोफाइलस। ठीक है, और व्हेन टेपल्स आर फ्री, टर्म यूज करते हैं पॉलीफाइलस, राइट। ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कैलिक्स और कोरोला फ्यूज है ना, इधर भी कैलिक्स कोरोला फ्यूज है, इधर भी कैलिक्स कोरोला फ्यूज है, तो पेरिंथ दिख रहा है, और इसके यूनिट के लिए टर्म क्या यूज करेंगे, टेपल। क्या यूज करते हैं, टेपल या पेरिंथ बोलते हैं। तो एक से अधिक टेपल होगा, एक से अधिक पेरियंथ होगा। जैसे कि एक कैलिक्स एक कोरोला फ्यूज कर गया तो एक टेपल, दूसरा कैलिक्स कोरोला फ्यूज कर गया दूसरा टेपल, इस तरह से रहता है। देखिए एंड्रोसियम, मेल वाला पोर्शन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए वर्ड यूज किए थे, क्या यूज किए थे, ये मेल के लिए यूज किए थे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड, राइट। इट इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्टामेन। तो एंड्रोसियम का यूनिट क्या कहलाएगा, स्टामेन कहलाएगा, और स्टामेन का 3 पार्ट्स होता है। स्टामेन इस तरह से बनाते हैं, स्टामेन देखिए, ये जो दिख रहा है आपको स्टामेन है, क्या है ये स्टामेन है, ये स्टामेन दिख रहा है आपको, क्या है ये स्टामेन है। ठीक है, इसी को हम बाहर बना रहे हैं, देखिएगा इस तरह से आएगा। ठीक है, एक देखिए मैं सिंपल फ्लावर बना रहा हूँ आपके लिए, ये फ्लावर का पार्ट, ठीक है, ये फीमेल पार्ट दिखा रहे हैं, ये मेल पार्ट है इसे, राइट। और ये जो दिख रहा है ना, यही है एंड्रोसियम। बहुत सारा है, इधर भी है, कलेक्टिवली क्या वर्ड यूज करेंगे, एंड्रोसियम यूज करेंगे। और किसी एक को इधर से भी होगा, पीछे से भी होगा, होल्ड में होगा टोटल, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टामेन बोलते हैं। एक के लिए वर्ड यूज करते हैं स्टामेन, ठीक है, स्टामेन। और ये स्टामेन का देखिएगा तो पार्ट है, इस तरह का पार्ट, इस तरह से होता है ये स्टामेन, है ना। इसके लिए वर्ड पढ़ेंगे अभी आगे, एंथर बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना, एंथर बोलते हैं। ये क्या है, ये फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं इसको, ओके। और यहाँ क्या है, ये कनेक्टिव बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये सब आएगा भी आगे, बस फ्लावर में पहचानिए कि स्टामेन कौन सा है। स्टामेन का नंबर यूजुअली फ्लावर में गैनोसियम के तुलना में ज़्यादा होता है,
राइट, ध्यान रखिएगा। करें इफ द स्टामेन इज स्टेराइल, स्टामेन क्या है, स्टेराइल हो गया। स्टेराइल मतलब उसमें एंथर, उसके एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, होता है ना स्टेराइल मेल, नपुंसक जिसको बोलते हैं। तो जब स्टामेन स्टेराइल होता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग स्टामिनोड, ध्यान रखिएगा। स्टामेन यानी स्टेराइल स्टामेन को हम लोग स्टामिनोड बोलते हैं, देख रहे हैं। इफ द स्टामेन इज स्टेराइल एंड डज नॉट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इट इज कॉल्ड स्टामिनोड, वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये स्टामेन है, ये फर्टाइल स्टामेन है, और ये छोटा छोटा स्टामेन स्टामिनोड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर स्टामिनोड प्रेजेंट है, यहाँ स्टामिनोड एब्सेंट है। यहाँ जो भी अंतर है सभी में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्टामिनोड एब्सेंट है इसमें। स्टामिनोड वैसा स्टामेन जो स्टेराइल नेचर का है, ठीक है। सभी फ्लावर में नहीं होता है, कुछ फ्लावर में फर्टाइल स्टामेन भी होता है और स्टामिनोड भी होता है, स्टेराइल स्टामेन भी होता है। करा है इफ द स्टामेन आर अटैच्ड टू द पेटल, है ना, पेटल के साथ यदि स्टामेन अटैच रहता है, सेपल और पेटल जब अटैच हुआ था तो टर्म क्या यूज किए थे, याद कीजिए, पेरिंथ। हाँ, कभी कभी जो है ये पेटल और स्टामेन भी फ्यूज कर जाता है, ये अटैच रहता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इपीपेटलस, याद रखिएगा। इफ स्टामेन आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर डिस्क्राइब्ड एज इपीपेटलस। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, देखिए ध्यान से, इपीपेटलस। टर्म फिर से याद रखिए, क्या था, पेरिंथ टर्म यूज किए थे हम लोग किसके लिए, फ्यूज, सेपल और पेटल। पेटल और स्टामेन जब फ्यूज करता है, यूँ कह लीजिए, या अटैच्ड रहता है, टर्म यूज करते हैं इपीपेटलस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड्रोसियम में देखिए क्या है, इफ दे आर अटैच टू द पेरिंथ। अब क्या है, स्टामेन पेरिंथ से अटैच है। पेरिंथ हम लोग समझ रहे हैं, यूनिट क्या था, टेपल, मतलब क्या है, कैलिक्स कोरोला आपस में फ्यूज कर गया और ये जो है ये स्टामेन्स के साथ अब अटैच्ड है, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए वर्ड यूज करते हैं इपीफाइलस, ठीक है। इपीपेटलस वर्ड याद है ना, इपीपेटलस, इपीफाइलस वर्ड को आप ध्यान से सुनिए और इसको आप कोरिलेट कीजिए, क्या कहा जा रहा है। इपीपेटलस, स्टामेन एंड पेटल आपस में फ्यूज है। इपीफाइलस, फाइलस वर्ड तो टेपल के फ्यूजन के लिए यूज किए थे ना, तो क्या है, पेरिंथ और स्टामेन जब फ्यूज होता है या अटैच्ड रहता है तो वर्ड यूज करते हैं इपीफाइलस। इफ द स्टामेन आर फ्री फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो फ्रॉम अदर फ्लोरल होल्ड द एंड्रोसियम इज पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या है, पॉलीएंड्रस। ये पॉलीएंड्रस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, ये स्टामेन है ना, एंथर है, फिलामेंट है, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन है। सभी स्टामेन क्या है, फ्री है, किसी के साथ अटैच नहीं है और अपने होल्ड में है। अब इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सभी के लिए कॉमनली इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलते हैं। स्टामेन किसी के साथ फ्यूज नहीं है और वो होल्ड में, ध्यान रखिएगा। कर बेस्ड ऑन द कोहिजन, कोहिजन बोलते हैं अटैचमेंट को। बेस्ड ऑन द कोहिजन एंड्रोसियम कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। दो वर्ड है, एडहेशन और कोहेशन।
एडहेशन में क्या होता है, दो अलग अलग यूनिट को अटैच करते हैं, दैट इज एडहेशन। और आपस का ही यूनिट यदि वो अटैच होता है तो कोहेजन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कैलिक्स कोरोला के लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग एडहेशन, और कोरोला का ही यूनिट दैट इज पेटल आपस में फ्यूज करेगा तो बोलते हैं हम लोग कोहिजन। इसी तरह से ये जो स्टामेन है आपस में फ्यूज है कि फ्री है, उसको ध्यान में रख करके हम लोग अलग अलग तरह का स्टामेन बोलते हैं हम लोग। एक होता मोनोएडेल्फस स्टामेन, ठीक है, कोहिजन समझ में आ गया, आया जी। मोनोएडेल्फस स्टामेन क्या होता है, इसमें फिलामेंट ऑफ ऑल द स्टामेन इन ए फ्लावर आर फ्यूज इनटू सिंगल बंडल, ठीक है, एक से अधिक स्टामेन है और सभी का फिलामेंट आपस में फ्यूज कर गया है, सब एक साथ है, एक बंडल में है, दैट इज मोनोएडेल्फस। मोनो मतलब वन, एक बंडल में है। करा फिलामेंट ऑफ ऑल द स्टामेन इन ए फ्लावर आर फ्यूज इनटू सिंगल बंडल, ठीक है, या इसको स्टैमिनल ट्यूब भी बोलते हैं। एंड द एंथर आर अटैच्ड टू इट बाय देयर कनेक्टिव्स, ठीक है, मेंबर ऑफ मालवेसी। ये याद रखिएगा, मोनोएडेल्फस कहाँ, मालवेसी। मोनोएडेल्फस कंडीशन कहाँ मिलता है, मालवेसी। इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मोनोएडेल्फस मालवेसी, मोनोएडेल्फस मालवेसी, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। और मोनोएडेल्फस में होता क्या है, तो जितना भी स्टामिन है ना, सबका फिलामेंट आपस में फ्यूज करके एक बंडल बना लिया, ठीक है। और जो हाँ सब फ्यूजन हुआ उसके टिप पर क्या है, एंथर है। देखिए इधर ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए ये क्या है, ये मोनोएडेल्फस कंडीशन है। और ये देख रहे हैं ना, एंथर सबका आपस में दिख रहा है, ये मोनोएडेल्फस। एक और देखिए आपके लिए डायग्राम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये तो डायडेल्फस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो बंडल बना, एक बंडल ये बना है, क्या बना है, डायडेल्फस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए एक बंडल ये और दूसरा बंडल ये है ना, तो डायडेल्फस। डायडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, फिलामेंट ऑफ द स्टामेन आर फ्यूज इनटू टू सेपरेट बंडल। दो बंडल बना, एक अलग बंडल, ये दूसरा बंडल, ओके। और ये कहाँ मिलता है डायडेल्फस कंडीशन, तो फैबेसी बोलते हैं, पी और बीन मटर, जो पल्सेस का फैमिली है ना, दैट इज कॉल्ड फैबेसी। पी बीन ये सब क्या है, पल्स में आता है, ठीक है, फैबेसी याद रखिएगा। डायडेल्फस कंडीशन, डायडेल्फस में क्या है, दो बंडल बना है। पॉलीएडेल्फस क्या है, तो उसमें क्या होगा, दो से अधिक बंडल बनेगा, है ना, पॉलीडेल्फस। फिलामेंट आर फ्यूज टुगेदर इनटू मोर देन टू बंडल। और ये कहाँ मिलता है, तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिट्रस में। सिट्रस मतलब नींबू वाला प्लांट, है ना। देखिए इधर क्या हुआ, यूनाइट किया है फिलामेंट, यहाँ भी यूनाइट किया है, यहाँ भी यूनाइट किया है, तीन बंडल बना है। तो दो से अधिक बंडल है तो पॉलीएडेल्फस बोलते हैं, है ना। पॉलीएडेल्फस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। कर बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्टामेन, स्टामेन के लेंथ के आधार पर देयर आर टू टाइप्स। एक होता है डी डायनेमस कंडीशन, ठीक है। डी डायनेमस कंडीशन में क्या होता है, टोटल 4 फिलामेंट है, टोटल 4 स्टामेन है, 2 बड़ा होता है 2 छोटा होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डी डायनेमस, है ना। सच फ्लावर देयर आर 4 स्टामेन वेयर 2 आर लॉन्गर, है ना। ये क्या है, लॉन्गर वाला है, लॉन्गर। और ये 2 क्या है, ये क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर, है ना। एंड अदर 2 आर, अदर 2 से 2 क्या है, लॉन्गर है। तो 2 स्मॉलर 2 लॉन्गर। और ये कंडीशन कहाँ मिलता है, साल्विया,
ठीक ना, ल्यूकास लेबिएटी फैमिली के अंदर आता है। ये देखिए डी डायनेमस कंडीशन दिखाया जा रहा है। डी डायनेमस वर्ड याद रखिएगा, टेक्निकल वर्ड है ये, डी डायनेमस कंडीशन। टेट्रा डायनेमस में क्या होता है? डी डायनेमस में 2 बड़ा 2 छोटा। टेट्रा डायनेमस में क्या होता है? इसमें टोटल 6 स्टामेन होता है, 4 एक जैसा और 2 एक जैसा। जो 2 बाहर वाला स्टामेन है वो छोटा होता है और जो अंदर वाला 4 स्टामेन है वो बड़ा होता है। कह रहा है इन सच फ्लावर देयर आर 6 स्टामेन वेयर द आउटर 2 आर शॉर्टर। बाहर वाला 2 छोटा है ना, ये छोटा है। देन द इनर 4 स्टामेन, इनर वाला क्या है? बड़ा है ना। क्या है ये? टोटल 6 है। टेट्रा डायनेमस में क्या है? टोटल 6 स्टामेन, 6 स्टामेन, राइट। और ये 6 में क्या है? 2 आउटर स्मॉल, क्या है ये? स्मॉल, और 4 इनर वाला क्या है? लार्ज। ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेट्रा डायनेमस कंडीशन बोलते हैं। आपको 11th का भी साथ साथ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। 12th तो कवर होगा ही, लेकिन 11th में बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं और नीट एग्ज़ाम देनी है तो ये सब तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना। कर ईच स्टामेन हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होता है, फिलामेंट एंड एंथर। देखिए ये क्या है? ये एंथर है ना, एंथर बोलते हैं। और ये क्या है दिख रहा है आपको? फिलामेंट दिख रहा। और एक पार्ट और भी होता है, ये कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। एंथर इज बायलोब्ड, क्या है ये? बायलोब्ड एंड ईच लोब इनक्लोज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये? तभी समझाता हूँ मैं। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मेड इन ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। समझिए इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। ये एंथर का एक लोब, ये दूसरा लोब, बायलोब्ड। और ये जो दिख रहा है दैट इज फिलामेंट, है ना। देखिए ये जो दिख रहा है आपको स्वोलन पोर्शन टिप पर, दैट इज एंथर, और उसके नीचे फिलामेंट। और ये एंथर का 2 लोब, ठीक है, ये 2 लोब, ईच हाफ। और ईच लोब के पास क्या होता है? थीका होता है। ईच लोब में 2 थीका। अभी डायग्राम बनेगा अभी आगे, ठीक है। तो डायथीकस कंडीशन बोलते हैं। ओवरऑल एंथर क्या होता है? टेट्राथीका होता है, राइट। देखिए इस टाइप का चीज़ बनाते हैं ना, इसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, ठीक है। ये लोब और ईच लोब के पास क्या है? यहाँ और यहाँ 2 थीका है, इधर भी 2 थीका है, तो टेट्राथीका बोलते हैं। अभी देखेंगे डायग्राम। इसका कट कीजिए, इसको कट कीजिए और तब देखेंगे कि इसमें क्या सब है, कितना चैम्बर है। टोटल 4 चैम्बर है। ईच लोब में 2 थीका के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, टेक्निकल वर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या रहना है? पोलन ग्रेन रहना है। वही लिखा हुआ माइक्रोस्पोरेंजिया, एक से अधिक है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। देखिए यहाँ से क्लियर होगा। ये स्टामेन बना हुआ है किसका? फिलामेंट है और एंथर है। लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाल्क देख रहे हैं, ये दैट इज फिलामेंट, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाल्क। और ये इसके ऊपर में एंथर। और ये एंथर क्या है? देखिए ये एंथर दिख रहा है
और ये फिलामेंट दिख रहा है, यहाँ से क्या है पोलन ग्रेन रिलीज करते हुए दिखाया गया। ठीक है, तो ये एंथर क्या होता है, फर्टाइल पार्ट है, और स्टामेन क्या है, सॉरी फिलामेंट क्या है, स्टेराइल पार्ट। तो मेल जो पार्ट है एंड्रोसियम दैट इज यूनिट स्टामेन, और इसमें दो जो पार्ट है एंथर और फिलामेंट, एंथर फर्टाइल पार्ट और स्टामेन स्टेराइल पार्ट, ध्यान रखिएगा। सॉरी फिलामेंट स्टेराइल पार्ट क्या है, ये है फर्टाइल है, ये क्या है, ये फर्टाइल है, फर्टाइल बोलते हैं, इसके अंदर क्या है गैमेट है, और ये क्या है स्टेराइल पार्ट, ध्यान रखिएगा। दिख रहा है ये एंथर, दिख रहा है एंथर, ये एंथर और ये फिलामेंट। एकदम रियल जैसा डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा और लेक्चर को 2 या 3 बार देखिएगा, एक एक बात, इतना सारा ब्यूटीफुल क्लिप्स है, स्लाइड्स में बनाया हूँ और ना समझने का कोई बात ही नहीं है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर डिस्कस करता हूँ इसी तरह का एक बेहतरीन सेशन के साथ, राइट। और बहुत सारे सवाल्स भी करवाएंगे आपको, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और लेक्चर 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए, समझ में आएगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।